आज भी 7वीं सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग है जिसको अटेंड नहीं किया नेतन्याहू ने। कहा है वेयर द हेल इज बीबी। जल्द ये जंग खत्म होगी और ईरान की शर्तों पर खत्म होगी और उसके बाद ईरान का जो कद होगा पूरी दुनिया में वो देखने लायक होगा। ईरान इस वक्त निर्विवादित नेता बन चुका है पूरी मुस्लिम दुनिया का। ये देखिए कि कौन फैन बन चुका है, डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, ईरान के नए फैन कौन है? ईरान के नए फैन हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अकेला वो आशिक भी नहीं है जिसका इश्क में दिल टूटा हो और कोने में बैठ के रो रहा हो। मुझे तो यही लगता है कि उसी तरह के एक आशिक की उनकी स्थिति हो गई है कि उनकी माशूका की शादी हो गई और उनके पास कुछ भी नहीं बचा, कोने में बैठ के वो रो रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मैंने आपको कल बताया था कि तमाम तरह से अफवाहों का बाजार गर्म है कि नेतन्याहू जिंदा नहीं है और खासकर इस बात को लेकर और ज्यादा पुख्ता तरीके से कहा जा सकता है क्योंकि एक के बाद एक उन्होंने दो इस तरह के वीडियोस जारी किए जो दोनों वीडियोस एआई जनरेटेड हैं, डीप फेक है। मैं तो हैरान होती हूं कि इजराइल की टेक्नोलॉजी का दुनिया दीवानी है उनकी टेक्नोलॉजी की। भारत भी कहता है कि हम उनसे टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, हमारा इसलिए उनसे रिश्ता है कि हथियार खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी खरीदते हैं। आप सोचिए, इतने घटिया उनके यहाँ एआई बनाने वाले लोग भी इतने घटिया हैं कि आम लोगों ने इस एआई की गलतियों को पकड़ लिया कि पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई थी ये दोनों वीडियोस। और उसके बाद पूरी तरह से एक तरह से फ्लड आ गया, एक पूरा सैलाब आ गया उन वीडियोस का। जो अयतुल्ला अली खामनेई का वीडियो भी लोग निकाल लाए, यानी एआई से उन्होंने बना लिया। और भी कई वीडियोस इस तरह के चलने लगे। पूरी तरीके से एक मजाक, एक भद्दा मजाक बन के रह गया है वो व्यक्ति जो अपने को बहुत ताकतवर समझता है, जिसने गजा के हजारों लोगों को 2 साल में उनका नरसंहार कर दिया। और वैसा ही वो ईरान के साथ भी करना चाहता था, लेकिन दुनिया ने और ईरान ने बता दिया है कि ईरान गजा नहीं है। जितनी नाइंसाफी और जितना जुल्म और जितनी हिंसा आपने गजा के लोगों के साथ की, ईरान अपना भी बदला ले रहा है, गजा का भी बदला ले रहा है। अभी आज की खबर ये है, इससे पहले कि मैं और खबरों पर आऊं, कि जो 7वीं यानी कि सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग है ऐसे वक्त में जबकि जंग चल रही है। आज भी 7वीं सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग है जिसको अटेंड नहीं किया नेतन्याहू ने। तमाम पश्चिमी जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि कहाँ हैं, वेयर द हेल इज बीबी। बीबी कहा जाता है उनको प्यार से, या निकनेम मैं उनको कहूँ, पता नहीं कौन लोग हैं जो उनको प्यार भी करते हैं। तो आप ये देखिए कि फिलहाल 7वीं मीटिंग उन्होंने स्केप कर दी है, वो नहीं है उसमें। इसके अलावा उनके बेटे का भी कम से कम 10 दिन से कोई अता पता नहीं है कि आखिर यायर नेतन्याहू कहाँ हैं। उनके पूरे परिवार को लेकर एक पूरे तरीके से एक सस्पेंस की स्थिति है। मैं पढ़ रही थी एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट को, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जो दूसरे नेता थे इजराइल के, उनको 8 साल तक वेंटिलेटर पर रखा गया, कोमा में थे वो, और ये डिक्लेयर नहीं किया गया कि वो उनकी मौत हो गई है। हमें नहीं पता नेतन्याहू जिंदा है या नहीं जब तक वो इस बात का को अनाउंस नहीं करते, डिक्लेयर नहीं करता उनका देश। हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये जानने का। लेकिन जंग की जो अगली खबर है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ और मुझे लगता है इसको सावधानी पूर्वक, सेफली ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ये जंग खत्म होगी और ईरान की शर्तों पर खत्म होगी और उसके बाद ईरान का जो कद होगा पूरी दुनिया में वो देखने लायक होगा। मेरी नज़र में, मुझे नहीं पता आप मुझसे सहमत हैं या नहीं, मुझे लगता है कि ईरान इस वक्त निर्विवादित नेता बन चुका है पूरी मुस्लिम दुनिया का। और मैं मुस्लिम दुनिया भी सावधानी यानी एहतियात से कह रही हूं। इसके अलावा पूरी दुनिया के एक नेता के तौर पर ईरान को देखा जा रहा है, कम से कम एशिया में। तो सीधे तौर पर ईरान ने एक खत लिखा है मुस्लिम दुनिया को, यानी मुस्लिम लोगों को, और इसके अलावा मुस्लिम देशों के नेताओं को, और एक तरह की चेतावनी दी है, दुख भी प्रकट किया है। मैं एक ही पल में आती हूं उस पर कि आखिर क्या कहना चाहता है ईरान और किस तरह से उसके इस खत से साफ तौर पर यह पता चलता है कि कैसे वो अनकंटेस्टेड निर्विवादित नेता बन चुका है जो मुस्लिम दुनिया है खासकर उसका। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि कौन फैन बन चुका है, डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, ईरान के नए फैन कौन है? ईरान के नए फैन हैं डोनाल्ड ट्रंप। पूरी तरीके से तारीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये कह रहे हैं कि आई एम डीलिंग विद वेरी स्मार्ट प्लेयर्स, दीज आर स्मार्ट पीपल, दे डोंट गेट देयर अदरवाइज। इससे पहले कह रहे थे कि उनकी नस्ल ही खराब है, ईरानियों की नस्ल ही खराब है, वो इंफीरियर रेस हैं। और अचानक डोनाल्ड ट्रंप को याद आया कि वो स्मार्ट लोगों के साथ डील कर रहे हैं और वो हाई लेवल उनका इंटेलेक्ट है, बड़े अक्लमंद लोग हैं, हाई लेवल अक्ल उनकी है, इंटेलेक्ट उनका है और बहुत हाई आईक्यू है। एंड ही इज डेस्परेट फॉर अ डील। यानी कि अब ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप पूरे तरीके से अब जिसे कहते हैं दुलार करने पर उतर आए हैं। धमकियों से शुरुआत की, अयतुल्ला अली खामनेई की पहले
दिन धोखे से हत्या कर दी गई। उसके बाद ईरान की लीडरशिप को तबाह करने की पूरी कोशिश की। मासूम 170 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। शहर के शहर तबाह करने की कोशिश की गई। ईरान का पूरा इतिहास मिटाने की, यानी आप सोचिए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मिलिट्री ठिकाने तो अलग दूसरी बात है, पूरे तरीके से यानी उनका इतिहास, हजारों साल पुराना इतिहास मिटाने की ये कोशिश की गई। तो अब दुलार पर उतर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आपको पता है कि हॉर्मुज पे उन्होंने अपने नेटो के साथियों से और बाकी दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनसे कहा कि आइए अपने जंगी जहाज लेकर आइए और हॉर्मुज को आज़ाद कर दीजिए। आप यकीन जानिए, एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आगे आया, एक ऐसा देश नहीं था जो आगे आया, बल्कि न सिर्फ कि उन देशों ने पल्ला झाड़ा डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से, बल्कि पूरी तरीके से आलोचना भी की। तो यहां पर मैं साफ तौर पे ये कह रही हूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति इस वक्त दुनिया का सबसे अकेला व्यक्ति है। डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अकेला कोई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अकेला वो आशिक भी नहीं है जिसका इश्क में दिल टूटा हो और कोने में बैठ के रो रहा हो। मुझे तो यही लगता है कि उसी तरह के एक आशिक की उनकी स्थिति हो गई है कि उनकी माशूका की शादी हो गई और उनके पास कुछ भी नहीं बचा, कोने में बैठ के वो रो रहे हैं। सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसका देश सबसे ज्यादा इकोनॉमी, मिलिट्री, हर तरह की जो पावर है उसमें सबसे ऊंचा हो, उस व्यक्ति का आज कोई दोस्त नहीं है। वो अब ये कह रहा है कि ये तो भविष्यवाणी मैंने पहले ही की थी कि ईरान इसी तरह से वार करेगा, ईरान इतना ही मजबूत होगा। ईरान हॉर्मुज को लेकर भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। आइए सुन लेते हैं कि किस तरह से वो ईरान के लोगों की तारीफ कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. न सिर्फ कि ईरानियों की तारीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ईरानियों की तारीफ कर रहे हैं नेतन्याहू भी। नौरोज के मौके पर बधाइयां पेश कर रहे हैं, शुभकामनाएं पेश कर रहे हैं। अपने ट्विटर हैंडल से बाकायदा कहते हैं, टू द ब्रेव पीपल ऑफ ईरान, ईरान के महान लोग, बहादुर लोगों को मैं ये विश करना चाहता हूं कि आपको जो है ये फेस्टिवल की, यानी जो रोशनी जो है त्यौहार की, ये आप तक पहुंचे। रोशनी पहुंच रही है, बम से पहुंच रही है, मिसाइल से पहुंच रही है, जंगी जहाज़ों से पहुंच रही है, हर तरह से पहुंच रही है ये रोशनी। उन बच्चों तक भी पहुंची है नेतन्याहू जी, जो 170 बच्चे जिनका नरसंहार आपने कर दिया, 7 से 12 साल की वो मासूम बच्चियां जिनके माँ बाप और पूरी दुनिया जिनके जनाजों पर रोई है। तो सीधे तौर पे देखा जाए कि अब हर तरफ से एक तरह से दुलार करने की कोशिश हो रही है ईरान को। अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ईरान सिर्फ फारसी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में भी बात करता है। आप यहाँ पर देखिए कि ये ईरान के ही मिलिट्री के ऑफिसर हैं जो कह रहे हैं कि इस पूरे ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी नहीं, एपिक फियर रखना चाहिए। यानी कि गुस्से में नहीं, सबसे बड़ा गुस्सा, एपिक सबसे खतरनाक गुस्सा नहीं, सबसे खतरनाक डर, ये रखना चाहिए अमेरिका को, इजराइल को। नहीं, एक तरह से मॉक करने की स्थिति में ईरान फिलहाल आ चुका है। सुनिए। A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear instead of epic fury. इससे पहले कि मैं वो आपको ख़त सुनाऊं जो ईरान ने लिखा है, आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ईरान के कुंभ की तस्वीरें हैं। ये भारत के लोग हैं जो कुंभ में रहते हैं। ये वो लोग हैं जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, इस्लामिक एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर। और आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ किस तरह से ईरान की सरकार के साथ वो अपनी एकजुटता, अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं ये। और अब आखिरकार मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ वो मैसेज जो पूरी इस्लामिक दुनिया के लिए ईरान ने भेजा है। ईरान कह रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने ये कहा था कि अगर
मुसलमान के दुख पर अगर आपके आंसू नहीं बहते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। इससे शुरुआत उन्होंने की, इस्लामिक दुनिया को एड्रेस किया है। ये एक तरह की चेतावनी भी है। 6 पॉइंट का ये ख़त लिखा है, अली लारीजानी ने लिखा है मुस्लिम दुनिया को और मुस्लिम जो हुकूमतें हैं उनको ये ख़त लिखा है। उनका ये कहना है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल ने चालाकी से हम पर हमला किया। मुस्लिम देश, ज़्यादातर मुस्लिम देशों ने हमारी मदद नहीं की, लेकिन ईरान ने खुद मजबूती से इसका जवाब दिया। फिर वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे छोटा शैतान हो या बड़ा शैतान हो। इन दोनों शैतानों के खिलाफ हमारी ये जंग जारी रहेगी। कुछ देशों ने तो ईरान को दुश्मन तक कह दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान चुप रहे। यानी ईरान जब अलग अलग जो खाड़ी के देश हैं उन पर हमला कर रहा था, उसको लेकर ईरान जो ये मुस्लिम देश हैं उनके नेताओं ने और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या ईरान ही मुसलमानों का दुश्मन बन गया है, मुस्लिम देश ही मुसलमानों का दुश्मन बन गया है। वही कह रहे हैं हम क्या करें, आप हमें बताइए, अगर आप हमारी जगह होते तो क्या हम अपने सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला न लें। हमारे जो 1,500 से ज़्यादा लोग मारे गए और मारे जा रहे हैं लगातार, क्या उनकी हत्या का हम बदला ना लें, क्या हम चुप रहें। उसके बाद वो चेता रहे हैं मुस्लिम देशों को। वो कह रहे हैं कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं है, इजराइल भी दुश्मन है, इसलिए मुस्लिम देशों को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है ये सबसे एक बड़ा खेल जो बदलेगा वो यही कि अब तक ये कठपुतलियों की तरह नाचते जो मुस्लिम देश हैं खाड़ी देशों के, वो अब तक ये समझते थे कि चूंकि यहाँ पर मिलिट्री बेस है अमेरिका का इन देशों में, इसलिए वो सेफ हैं। उन्हें आज पहली बार पता चला कि ये मिलिट्री बेस ही सबसे बड़ी कमजोरी है इन देशों की। और मुझे नहीं लगता कि इस जंग के खत्म होने के बाद कोई भी देश ये चाहेगा कि यूएस का मिलिट्री बेस उसके पास हो। आखिर में वो उम्मत की बात करते हैं और उम्मत की एकता की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा, तरक्की, और ये कहते हैं कि उम्मत की एकता ही ये जो तरक्की है और सुरक्षा है उसकी ये गारंटी है। तो साफ तौर पर मैं कहूँगी कि एक निर्विवादित नेता के तौर पर उभर रहा है ईरान, और पूरे तरीके से आप बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा अगर आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, बिल बिला रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, घुटनों के बल आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को तो पता ही नहीं है हमें कि वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं। कौन सा उनका एआई वर्जन तैयार किया है उनके एआई एक्सपर्ट्स ने, जिनको एआई बनाना भी नहीं आता। आप सोचिए कैसा वो देश है। तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं होंगी अगर आने वाले कुछ दिनों में आप ये सुनने में आएगा आपको कि जंग खत्म हो चुकी है। न सिर्फ कि खत्म हुई है, ईरान ने अपना बदला लिया है, न सिर्फ कि बदला लिया है बल्कि ईरान एक तरह के निर्विवादित नेता के तौर पर पूरे तरीके से स्थापित कर चुका है अपने को।